हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे शानदार और गजब के मुल्क के बारे में है जो दो बरआज़मों में मौजूद है। ये मुल्क है तो इस्लामिक, मगर यहाँ पर हर काम की आज़ादी है। यहाँ की हसीन लड़कियाँ देखते ही आप इन पर फिदा हो जाएंगे और यहाँ की नाइट लाइफ तो आपको अपना दीवाना कर लेगी। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती में इतना कमाल का है कि हर साल लाखों टूरिस्ट पूरी दुनिया से भागे भागे यहाँ पर चले आते हैं। इस मुल्क की तारीख बहुत दिलचस्प और ख़ास है और यहाँ की सकाफत सबसे अलग और मुनफरिद है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क के मजीद हैरत अंगेज हक़ाइक़ को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के दरमियान मौजूद ये खूबसूरत और हैरत अंगेज मुल्क जिसे दुनिया तुर्की के नाम से जानती है। तुर्की का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। कदीम और जदीद दुनिया के संगम का एक जीता जागता सबूत है। सदियों से मुसाफिरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता आ रहा है। 84 मिलियन से ज़ायद आबादी के साथ तुर्की मुख्तलिफ सकाफ़तों, ज़ुबानों और रिवायात का एक हसीन इम्तिजाज है। तुर्की का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू इसकी नुमाया खसूसियत है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके पड़ोस में 8 ममालिक मौजूद हैं जिनमें यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक और शाम जैसे ममालिक मौजूद हैं। इस मुल्क को 3 समंदर लगते हैं जिनमें बहरे ईजन, बहरे असवद और बहरे रूम शामिल हैं। 84 मिलियन से ज़ायद आबादी ज़्यादातर तुर्क नस्ल पर मुश्तमिल है, जबकि कुर्द, अरब और दीगर नस्ली अक़लियतें भी यहाँ पर आबाद हैं। इस्तांबुल जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर तकरीबन 15 मिलियन अफराद बसते हैं, जो तुर्की की शहरी आबादी की कसाफत और सकाफत को जाहिर करता है। तुर्की की तारीख मुख्तलिफ कदीम तहजीबों के धागों से बनी हुई एक माला माल दास्तान है। मौजूदा तुर्की का इलाका 1600 कबले मसीह में हत्ती कौम का घर था, जिसके बाद फ्रेगियाई, योरारती और लिडियाई तहजीबें यहाँ पर आबाद हुई। फारस की सल्तनत ने भी तुर्की के कुछ हिस्सों पर हुकूमत की, यहाँ तक कि सिकंदर आज़म की फतूहात जो कि 4 सदी कबल अज़ मसीह में थी। यह खित्ता बाज़ंतीनी सल्तनत का मरकज़ था, जिसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल शहर था और ये हैसियत 1000 साल से ज़ायद अरसे तक बरकरार रखी गई। सन 1299 में कायम होने वाली सल्तनत उस्मानिया तुर्की की तारीख का एक अहम बाब था, जिसने जनूब मशरकी यूरोप, मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के बेशतर इलाकों पर कब्जा किया था। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत शहर है। अक्सर इस्तांबुल की तारीख और सकाफती कशिश के साए में रहता है, लेकिन ये मुल्क का इंतजामी मरकज है। इसे सन 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने कैपिटल शहर बनाया था। अंकारा तुर्की के जदीद, सेकुलर और तरक्की पसंद ख्वाबों की अलामत है। इस शहर की आबादी 5 मिलियन से ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत सी सरकारी इमारतें, गैर मुल्की सफारत खाने और तालीमी इदारे मौजूद हैं। बात तुर्की की लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ अपने हुस्न की मिसाल खुद हैं। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि इन्हें देखने वाले पहली नज़र में ही इन पर फिदा हो जाते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी गजब की है। शाम ढलते ही यहाँ के लोग मौज मस्ती करने के लिए यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स, कैफेज और रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं और टूरिस्ट की बड़ी तादाद भी यहाँ की नाइट लाइफ का हिस्सा बनती है।
اور پھر ساری رات یہاں پر موج مستی اور پارٹیز کی جاتی ہیں۔ ترکی میں رہائش کی مختلف قیمتیں ہیں جس کا انحصار ملک میں آپ کے مقام پر ہوتا ہے۔ استنبول، انقرہ اور ازمیر جیسے میٹروپولیٹن علاقوں میں رہائش اور اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ استنبول میں شہر کے مرکز میں ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً $175 ہے۔ ترکی کی ثقافت مشرق اور مغرب کی روایات کا ایک منفرد امتزاج ہے جو کہ اس کی تاریخی میراث میں گہری جڑی ہوئی ہے۔ روایتی ترک چائے اور کافی معاشرتی تعمیلات میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جو مہمان نوازی اور دوستی کی علامت ہیں۔ ترک کھانوں میں مختلف قسم کے مشہور کھانے شامل ہیں۔ ترکی کی قدرتی خوبصورتی بھی کمال کی ہے، یہاں چاروں طرف حسین نظارے موجود ہیں۔ ترکی کا سب سے بلند پہاڑ آرات جو کہ 5137 میٹر بلند ہے اور اسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کا مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کی معیشت ایک مضبوط معیشت ہے اور اسے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ذریعے ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ترکی کی معیشت دنیا کی 20ویں بڑی معیشت ہے۔ ترکی کی معیشت میں آٹو موبائل، ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس، زراعت اور ٹورزم کے شعبے اہم ہیں اور ترکی ہیزل نٹ، چیری، انجیر اور تمباکو کی پیداوار کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ ترکی گاڑیوں اور تجارتی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہونے کے باوجود مہنگائی اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ جیسی معاشی چیلنجوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن یورپ اور ایشیا کے درمیان پل کے طور پر اس کا اسٹریٹجک محل وقوع اپنے بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اگر آپ ترکی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کے پاس ایک جامع سماجی تحفظ کا نظام موجود ہے جس کا مقصد صحت کی انشورنس، ریٹائرمنٹ پینشن، بے روزگاری کے فوائد اور معذوری کی مدد فراہم کرنا ہے۔ اس نظام کی مالی معاونت تاجروں، ملازمین اور حکومت کی شراکتوں سے کی جاتی ہے۔ ملازمین اپنی تنخواہوں کا تقریباً 14% حصہ ڈالتے ہیں جبکہ تاجروں کی شراکت صرف 20% ہے۔ یہ نظام ترکی کے شہریوں اور رہائشیوں کے لیے ایک حفاظتی جال فراہم کرتا ہے جو انہیں ضروری خدمات تک رسائی اور ضرورت کے وقت مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا خوبصورت ترین ملک ترکی۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔